जी हां दोस्तों, प्रदेश भर से कई तरह की तस्वीरों ने मौजूदा सरकार की परेशानियों को बढ़ाने का काम किया। बल अब जिन कर्मचारियों के भरोसे महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज था, वो कर्मचारी ही मोर्चा खोलकर आंदोलन को मजबूर हो गए, तंबू गाड़कर धरने पर बैठ गए हैं। कैसे कर्मचारी सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और कौन कौन से विभाग हैं बल जहां इन कर्मचारियों के ना रहने से आम जन को परेशानी होगी, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, इसलिए पूरी खबर के साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां तो सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन फिर भी कैबिनेट के फैसले पर भड़क उठे कर्मचारी। वो कर्मचारी जो कई विभागों में कई सालों से महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते आ रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, और इन कर्मचारियों को ठगने का काम होता रहा, शासन प्रशासन करता रहा। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है आज के दौर में कि इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी कोई ठोस नीति इन कर्मचारियों को लेकर नहीं बना पाई कोई सरकार। दोस्तों, उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने ताजा फैसला एक लिया। उपनल कर्मचारियों का गुस्सा शांत होने की बजाय और भड़क गया उस फैसले के बाद। वैसे जब कैबिनेट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर फैसला ले रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा और कई जानकारी मान रहे थे कि लंबे वक्त से संघर्षरत ये कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बल बाकायदा कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर, इस बात पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपके सामने भी रखा और मुझे भी ये लगा कि हाँ, ये राहत है। लेकिन राहत की बजाय उसमें यह भी कहा गया था कि उपनल कर्मचारियों की तरफ से भी कमेंट आना, रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन जब रिएक्शन आया तो माहौल और ज्यादा बिगड़ता दिख रहा है। यहां इस फैसले ने, कैबिनेट के उस फैसले ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। दोस्तों, सरकार के फैसले से नाराज उपनल कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया और उस फैसले से कर्मचारी खुश नहीं है। अब उपनल कर्मचारी हड़ताल और उग्र करने को लेकर रणनीति बनाने लगे हैं। 2 उपनल कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आगे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो देहरादून में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें सिर्फ देहरादून के आसपास के जिलों के लोग हैं। आगे आपको दिखाऊंगा क्या कहना है कर्मचारी संघ का और क्यों इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में उपनल कर्मचारी आ खड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप खबर को थोड़ा समझिएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर साफ आदेश के बाद भी लंबे समय से लटकाव झटकाव सब चल रहा है। इस मामले पर उपनल कर्मचारियों ने राज्य स्थापना दिवस यानी कि बीती 9 नवंबर तक राज्य सरकार को मौका दिया। बल उपनल कर्मचारियों को उम्मीद यह थी कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती के इस वर्ष में वर्षगांठ के मौके पर 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की सरकार, मौजूदा सरकार, उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण से संबंधित कोई ठोस फैसला लेगी, बड़ा फैसला लेगी और मंच से बाकायदा उसका ऐलान भी होगा। मगर ऐसा हो न सका। राज्य स्थापना दिवस के अगले ही दिन 10 नवंबर की वो तारीख, 10 नवंबर 2025 को, जब प्रदेश के 22,000 उपनल कर्मचारी प्रदेश भर में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी हड़ताल पर चले गए। दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उपनल कर्मचारी केवल राज्य की राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज के अपने सभी 300 कर्मचारियों को हड़ताल पर बुला चुके हैं। बाकी प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य और इमरजेंसी सेवाओं में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को अभी फिलहाल हड़ताल पर नहीं बुलाया गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो अपडेट है, वो ये कि जब कैबिनेट की बैठक से कोई हल निकलता अपने कर्मचारियों ने नहीं देखा, तो अब वो कॉल करेंगे बलौर को। 10 नवंबर से चली आ रही इस हड़ताल के बाद जब बुधवार को प्रदेश की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लेने की उम्मीद थी, एक बार फिर से कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी, कोई ठोस चीज निकल कर नहीं आई। लेकिन दोस्तों, आपको यहां यह भी बता दूं कि एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आगे और उग्र आंदोलन को करने की चेतावनी है, तो इधर धामी कैबिनेट में इस बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर एक और
कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इससे उपनल कर्मचारी बेहद नाखुश नजर आए। ये क्यों नाखुश नजर आए वो आगे आपको बताऊंगा मैं। इसका रीजन है और ठोस कारण है। यहां यह भी देखिए दोस्तों कि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक है विनोद गोदियाल। वो कहते हैं कि प्रदेश के सभी 22,000 कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी, हड़ताल खत्म करेंगे। दूसरी तरफ पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उपनल कर्मचारियों को यह भी अंदेशा था कि सरकार फिर से एक कमेटी का गठन करेगी, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। उपनल कर्मचारी महासंघ के संयोजक ने कहा यह पहली बार नहीं है जब सरकार कमेटी गठित कर रही है। वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर बताते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कमेटियों का इतिहास क्या रहा बल प्रदेश में और क्या रहा बल उपनल कर्मचारियों के लिए रिजल्ट उसका। पहले आपको दिखा रहा हूं क्या कहना है कर्मचारी महासंघ का, उसके बाद उन कमेटियों का भी जिक्र होगा जो अब तक बनी हैं, उन्होंने क्या किया। गोदियाल जी, कल कैबिनेट तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने फैसला कर लिया, लेकिन आप लोगों का चौथे दिन में आमरण अनशन जारी है। कैबिनेट इसलिए पीठ थपथपा रही है, सरकार इसलिए पीठ थपथपा रही है क्योंकि इनको 20 तारीख को हाईकोर्ट में जवाब देना है। अब इन्होंने बहाना ढूंढना था कि साहब हमने तो समिति का गठन भी कर दिया है और हमने टाइम भी दे दिया है, 2 महीने बाद फिर ये और बहाना ढूंढेंगे। तो मैं इन छलाओं में आने वाले नहीं इस बार। इस कर्मचारी हमने जो शुरू से ठान लिया था कि समान कार्य समान वेतन, आप कल हमने ठान किया लेता, इनने खुद ही बोला था जब हमारी शैलेश बगोरी साहब से बात हुई थी, इन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन हम 1-2 दिन में दे देंगे आपको और नियमितीकरण के लिए हमें टाइम चाहिए, तो हम उसमें राजी हो गए थे। परंतु कल इनके हमारे साथ इतना बड़ा छलावा किया जाता है कि कल कैबिनेट में कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए ये साजिश रखी जा रही है। उपनल कर्मी 22,000 कर्मचारियों के लिए साजिश रखी जा रही है कि हमने साहब आपके लिए बहुत अच्छा वो ले लिया, फैसला ले लिया। मैं आपको बता दूं, कल वाली कमेटी से 2016 से कल 7 कमेटियां गठित कर दी। उन 7 कमेटियों का आज तक कोई अता पत्ता नहीं है। अब ये कमेटी क्यों गठित की गई है ये मेरे समझ से परे है। सुधांशु प्रमुख सचिव साहब जो है उनकी, या तो वो उनकी जो कमेटी थी वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी या उनके पास डिसीजन पावर नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सब कमेटी का गठन किया है और ये बरगलाने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। हमने कल ही इस कमेटी का विरोध कर दिया था। अब जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो सुना आपने, उपनल कर्मचारी महासंघ कैबिनेट के मौजूदा फैसले से खुश नहीं है, लेकिन क्यों नाखुश है ये भी एक सवाल है। वैसे दोस्तों इसका जायज कारण मैं बताता हूं आपको नाराजगी का, क्योंकि लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि इस मामले में टाल मटोल के अलावा और कुछ होता दिखाई नहीं दिया। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ होता नहीं दिखाई दिया, वो आंकड़े कह रहे हैं, वो जांच पड़ताल कह रही है, वो इनके लिए नियमितीकरण के लिए हो रहे काम कह रहे हैं। ये अब तक सरकारों द्वारा इस मामले में कार्रवाई की सिर्फ बातें की हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और ये भी देखिएगा दोस्तों कि इतने महत्वपूर्ण मामले में कैसे अब तक सिर्फ कमेटी का खेल चलता रहा। बल दोस्तों 15 मार्च 2016 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित होती है। फिर 21 मार्च 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, कमेटी दर कमेटी कैसे बनती है वो मैं बताता हूं, और उसके बाद फिर से कमेटी का बनना क्यों उपनल कर्मचारियों के लिए आग में घी डालने जैसा काम हो गया। 19 फरवरी 2024 का वो दिन जब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। 21 जुलाई 2025 आते आते दोस्तों प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ। वैसे दोस्तों बताने दिखाने के लिए काफी है कि इस मामले में काम किया गया बल, लेकिन अब तक गठित की गई इन सभी कमेटियों का क्या कुछ रहा हाल, इनका परिणाम क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता है। शायद यही वो वजह है कि बुधवार को कैबिनेट के फैसले से नाखुश उपनल कर्मचारियों की अब हड़ताल को लेकर आगे की रणनीति और ज्यादा आक्रामक है। उपनल कर्मचारियों का ये कहना कि अब जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, जो काम प्रभावित होगा, इसकी सारी की सारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी और प्रशासन की होगी। उपनल के मंत्री हैं गणेश जोशी साहब। गणेश जोशी को लेकर भी उपनल कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं इस विभाग के। गणेश जोशी पर बाकायदा उपनल कर्मी टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने 22,000 कर्मचारियों की एक बार भी सुध नहीं ली।
इसके अलावा दोस्तों आगे रणनीति में उपनल कर्मचारियों की ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश भर से स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया जाएगा। उपनल कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अब तक केवल पूरे देहरादून जिले के आसपास के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब रणनीति ये कि पूरे प्रदेश भर के लोग उपनल कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। अलग अलग जगह पर उपनल के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और इमरजेंसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर बुलाया जाएगा, जिसे अब तक नहीं बुलाया गया था। संख्या कम नहीं है दोस्तों, 22,000 है। अब जिस तरह से सरकार फैसले ले रही है, उन फैसलों के खिलाफ कर्मचारी खड़े हो गए। इससे समाधान निकलता नहीं दिखता और बवाल होता दिखता है। इधर दोस्तों आपको यहां यह भी बता दूं कि उत्तराखंड के कई सरकारी विभागों में उपनल समेत अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अपने पहले दिए गए निर्देश के आधार पर उन्हें नियमित करने को लेकर प्राथमिकता देने को कहा था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि खंडपीठ ने जो पहले कहा है आउटसोर्सिंग और उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था, वह भी राज्य की कैबिनेट में लंबित है, जिस पर निर्णय लिया जाना बाकी है। लेकिन कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया दोस्तों उपनल कर्मचारियों को रास नहीं आया है। यहाँ चलते चलते आपको ये भी बता दूं, कई विभाग ऐसे हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी जो पक्का कर्मचारी वो एक है और बाकी स्टाफ सारा का सारा उपनल से है। कई विभागों में उपनल कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब ये आंदोलित हैं, सड़क पर हैं। इससे जहां लोगों को परेशानी होगी वहीं उपनल कर्मचारियों का ये संघर्ष और लंबा हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।